हेलो गाइज, आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ये जो टॉपिक है बेसिकली कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से कनेक्टेड है? इसका कनेक्शन है वर्ब से। वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपने आप में एक लॉन्गेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी करते हैं। इसमें आप स्टडी करते हैं लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारे वर्ब्स होती हैं, अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं। तो आज उन बहुत सारे टाइप्स में से हम एक कैटेगरी को अटेंड करेंगे और वो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनमें म्यूचुअल डिफरेंस क्या होता है और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका इनकम्प्लीट ना रहे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर एक एग्जांपल सेंटेंस लिखता हूं। तो देखिए मेरा सेंटेंस है राहुल कैपिटल केस से लिया हमने क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। राहुल राइट्स एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले हमने गाइज एन लिया है क्योंकि एप्लीकेशन वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी वर्ड जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा उससे पहले क्या लेना है? अगर वो सिंगुलर वर्ड है तो एन, सिंगुलर नाउन से पहले एन लेना है अगर वो सिंगुलर नाउन वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। मैटर ये नहीं करता कि फर्स्ट लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेंट, मैटर ये करता है कि वर्ड का फर्स्ट साउंड वॉवल है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, तो एप्लीकेशन का जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है? वॉवल साउंड है, इसलिए हमने क्या लिया? एन। और सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन नाउन अपने आप में क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर होना जरूरी है और फर्स्ट साउंड क्या होना चाहिए? वॉवल। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आपको क्या लेना है? आर्टिकल एन। तो राहुल राइट्स एन एप्लीकेशन, राहुल एक एप्लीकेशन लिखता है। ओके, एक सेंटेंस हम और लेते हैं, RAHUL, राहुल, सेम सब्जेक्ट रखा है हमने, राइट्स स्मार्टली, SMARTLY। एक और सेंटेंस लेते हैं, राहुल स्टॉप्स सडनली, SUDDENLY। अब देखिए यहां आप 3 सेंटेंसेस देख पा रहे हैं और हमने जानबूझ करके इसकी इंग्लिश क्या होगी? नोइंगली हमने सब्जेक्ट क्या रखा है अपना? राहुल। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये, जब भी आप कोई सेंटेंस रीड करें उसमें ये 3 पॉइंट सबसे पहले क्लियर करें। आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO क्या है ये पता लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? फर्स्ट सेंटेंस में राहुल। वर्ब क्या है? राइट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्लीकेशन। राइट। ऐसे ही हमें सेकंड सेंटेंस में कंफर्म करना है। सब्जेक्ट हमने सेम रखा है, राहुल। वर्ब भी सेम रखा है, राइट्स। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्मार्टली किससे बना है? स्मार्ट से। स्मार्ट एडजेक्टिव है अपने आप में और स्मार्ट से वर्ड डेवलप हुआ है स्मार्टली। ये क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है? राइट के बारे में, जो कि हमारा वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। तो यहां ये एडवर्ब हो गया। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राहुल। वर्ब क्या है? स्टॉप्स। और सडनली, राहुल स्टॉप सडनली। यहां ये वर्ड भी एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये भी हमारी वर्ब के बारे में कमेंट कर रहा है, स्टॉप्स के बारे में बता रहा है। तो जो भी वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब हम जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। क्वेश्चन ये है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए जो वर्ब्स हैं सेंटेंसेज में वो ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव है। और मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे करके इजीएस्ट लेवल पर ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि वो स्टूडेंट भी समझ सके जिसका बेस वीक है और जिसको बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज हम कई लेवल पर समझा सकते हैं, प्राइमरी लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे हम लॉन्ग सेंटेंसेज भी ले सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसलिए हमने क्या रखा है? सिंपल सेंटेंस लिया है जिससे कि आप
अगर थोड़े वीक भी हैं तो भी ये क्लियर समझ सके आज कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं जहां आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताइए कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने सेंटेंस में गाइज ऑब्जेक्ट पर। यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही ये बताएगा आपको कि आपका वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपका जो वर्ब है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव। राहुल राइट्स एन एप्लीकेशन, तो राहुल का एक्शन किसके साथ हो रहा है? राहुल का एक्शन हो रहा है एप्लीकेशन के साथ। क्या एक्शन हो रहा है एप्लीकेशन के साथ? वो एप्लीकेशन को लिख रहा है, राइट? तो राहुल का एक्शन ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन के साथ हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो ये वर्ब है राइट्स, ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो आपका वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव। ओके, अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं, राहुल राइट्स स्मार्टली। यहां पर हमें सब्जेक्ट का पता है, कौन कर रहा है लिखने का काम? राहुल। एक्शन क्या है उसका? राइट्स। लेकिन यहां यह पता नहीं लग रहा कि वो एक्शन किसके साथ कर रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वहां जो आपका वर्ब होगा सेंटेंस में वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव। तो यहां इस सेंटेंस में जो वर्ब है आपका ये क्या है? इंट्रांजिटिव। ITV हमने शॉर्ट में कोड किया है, ITV इंट्रांजिटिव वर्ब, TV ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? तो राहुल राइट्स स्मार्टली, यहां पर ये वर्ब राइट्स क्या है? इंट्रांजिटिव। ऊपर वाले सेंटेंस में भी यही वर्ब था राइट्स, लेकिन वहां पे क्या है? ट्रांजिटिव। रीजन क्या है? ऊपर वाले वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट दिया है और सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, देखिए राहुल स्टॉप सडनली। मान लीजिए राहुल लिख रहा है और अचानक से वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। पता लगा कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी इंग्लिश क्या होती है। यही प्रॉब्लम आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है जब आप हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी मेकिंग करते हो या ऐसे राइटिंग करते हो, कि आपके माइंड में थॉट तो होता है लेकिन आप ये जज नहीं कर पाते कि इस हिंदी वर्ड के लिए राइट वर्ड क्या होना चाहिए इंग्लिश में। तो इसके लिए वोकैबुलरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? राहुल स्टॉप सडनली, राहुल अचानक रुक गया। तो यहां पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ब होगा हमारा ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव, राइट? तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप जजमेंट करेंगे कि सेंटेंस में दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो आपको फोकस करना है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट होता क्या है? जिसके साथ सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट मिसिंग है सेंटेंस में, नहीं दे रखा, तो वर्ब क्या होगी? इंट्रांजिटिव, राइट? तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग क्लियर कर देती हैं, अपना सेंस क्लियर कर देती हैं सेंटेंस का। लेकिन राहुल राइट्स अगर हम यहां इसे स्टॉप कर देते हैं तो कुछ हद तक ये सेंस इनकम्प्लीट रहता है कि वो क्या लिखता है, एक क्वेश्चन पैदा होता है। तो जहां वर्ब अपना मैसेज क्लियर नहीं कर पाती बिना ऑब्जेक्ट के, वो क्या होती है? ट्रांजिटिव, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। और कुछ वर्ब्स होती हैं अपने सेंटेंस में मैसेज क्लियर कर सकती हैं बिना ऑब्जेक्ट के, वो क्या होती है? इंट्रांजिटिव, राइट? तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर दिए कि कैसे आप पता लगाएंगे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन सी वर्ब है ना? उनका म्यूचुअल डिफरेंस भी आपको समझ में आया, राइट? किन किन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे जब आप ये जज करेंगे कि सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो मोस्टली जो पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे वो क्लियर हो चुके हैं। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो कमेंट बॉक्स किसके लिए है? आपके लिए। ओके, तो मैं उसमें देखूंगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मीनिंगफुल हो जिसको मैंने अटेंड नहीं किया है, तो हो सकता है किसी अदर वीडियो में मैं आगे उस क्वेश्चन को भी अटेंड करूं। जितना ज्यादा इंटरेक्टिव आप रहेंगे आपकी क्लास उतनी ही ज्यादा फ्रूटफुल यानी फायदेमंद होगी आपके लिए। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।